चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। सबसे बड़े बैंक घोटाले के मुल्ज़िमान के बैरून मुल्क फ़रार होने का ख़दशा, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। किसान तहरीक में सुर्खियों में आए पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू की सड़क हादसे में हुई मौत। सभी रियासतों में हटेंगी कोरोना वायरस पाबंदियां, मरकज़ी हुकूमत ने ख़त लिख करके दी हिदायत। ABG बैंक घोटाला, मुल्ज़िमीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस हुआ जारी। उत्तर प्रदेश जहां शाहजहांपुर में इंतखाबी तशद्दुद, समाजवादी पार्टी कारकुन का गोली मार करके कत्ल। केजरीवाल हिंदुस्तान में आज़ाद मुल्क की बात कर रहे हैं, अलहदगी पसंदी का मुकदमा चलना चाहिए, संदीप दीक्षित का मुतालबा। यूपी इंतखाबात, पहले 2 मरहलों में बीजेपी की हालत ख़राब, संघ के कारकुनान मुतहरिक हो जाएं, मोहन भागवत की आई हिदायत। बीजेपी के दोनों इंजन 2 मुखालिफ सिमतों में चल रहे हैं। अब्दुल्ला आज़म का बयान, मुझ में चुप लगी है और मुझे कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। डोवाल के बंगले में दाखिले की कोशिश करने वाले शख्स का बयान। बाराबंकी सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद समेत 6 लोगों की मौत। सोमालिया बम हमले और मुसल्लह झड़पें। मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के बाद तैयारे में सद एर्दोगान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तुर्की में रूसी सफ़ीर का बयान, रूस हमला नहीं करेगा। ईरान जौहरी मुज़ाकरात के अलावा और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। CBI ने मुल्क के सबसे बड़े 22,000 करोड़ से ज़्यादा के बैंक घोटाला मामले में ऋषि अग्रवाल समेत ABG शिपयार्ड के दीगर डायरेक्टरों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी ने एक कार्रवाई इसलिए की है ताकि मुल्ज़िमान को एयरपोर्ट या किसी और रास्ते से बैरून मुल्क फ़रार होने से रोका जा सके। CBI ने अपने बयान में कहा कि तमाम मुल्ज़िमान ताहाल हिंदुस्तान में मौजूद हैं। उनके खिलाफ LOC लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया ताकि वो मुल्क से फ़रार ना होने पाएँ। नाज़रीन, पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू की मंगल की रात हरियाणा में सोनीपत के नज़दीक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दीप सिद्धू अपनी मंगेतर के साथ गाड़ी में दिल्ली से पंजाब वापस आ रहे थे। सोनीपत ज़िले के खरकोदा सब डिवीज़न के तहत आने वाले गांव पीपली टोल प्लाजा के नज़दीक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दीप सिद्धू की मौत हो गई जबकि मंगेतर की हालत संगीन है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और लाश को खरकोदा CSC में रखवाया है। जहन नशीन रहे कि दीप सिद्धू दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसान तहरीक के दौरान उस वक्त मजीद मशहूर हो गए थे जब उन पर इल्ज़ाम लगा था कि लाल किला पर झंडा लहराने वालों में उनका किरदार बहुत अहम था। इत्तलात के मुताबिक पंजाबी गुलकार या कलाकार दीप सिद्धू अपने मंगेतर रैना राय के साथ स्कॉर्पियो कार में सवार होकर दिल्ली से पंजाब के लिए निकले थे। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस खैर धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। रोजाना दर्ज किए जा रहे नए मामलात में गिरावट देखी जा रही है। इसी गिरावट को बनाए रखने के लिए मरकजी हुकूमत पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी रियासतों में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का जायज़ा लेने की हिदायत दी है। भूषण ने अपने ख़त में इजाफी कोरोना बंदिशों का जायज़ा लेने और तरमीम करने या उन्हें ख़त्म करने के लिए कहा है, क्योंकि मुल्क में वबा का कहर लगातार कम होता नज़र आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कर्नाटक की। रियासत में जारी हिजाब तनाज़े पर ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने शहर बेंगलुरु में वाक़ अपनी रियासती सदर दफ्तर पर एक अखबारी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए रियासती सदर मुफ्ती अतीकुर रहमान अशरफी ने कहा है कि हिजाब तनाज़े पर कर्नाटक हाईकोर्ट का जो इंटरिम फैसला आया है उसकी गलत तरीके से तशरीह की गई है। महकमे तालीम व महकमे पुलिस को इस्तेमाल करके अमन में खलल डाला गया है।
महकमे तालीम व महकमा पुलिस ने इंटरिम आर्डर को सही तरीके से आवाम तक पेश करने के बजाय खुद उसने आवाम को गुमराह कर रखा है। मीडिया पहले ही इसे झूठ फैलाने की आदत से मजबूर है। उसने दोबारा अपनी गलती दोहराते हुए तमाम स्कूलों के लिए ये इंटरिम आर्डर का प्रोपेगेंडा फैलाया। शरारत की इंतहा है कि उर्दू स्कूलों के प्राइमरी और हाई स्कूलों की तालिबात को भी न सिर्फ रोका गया बल्कि घर वापस भेजा गया। कितनी बेशर्मी और बेहिसी की बात है कि अदालत के एक इंटरिम आर्डर को मुसलमानों की लड़कियों पर जुल्म करने के लिए खुद सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल कर रही है। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे के पीछे की गंदी सियासत अब आवाम को समझ में आने लगी है। लेकिन यह सवाल यह है कि हमारे कायदीन और समाजी तंजीमें सिर्फ मातम करने और मीटिंगें करने में लगी हुई हैं। इंटरिम आर्डर तक को बहुत से जिम्मेदारों ने समझा नहीं। जो आर्डर दिया गया है वो सिर्फ CDC कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी वाले कॉलेजों के लिए है जहां हिजाब एक इशू बना हुआ है, और प्राइमरी और STMC स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट वाले हाई स्कूल और प्राइवेट मैनेजमेंट वाली स्कूल और कॉलेज के लिए आर्डर किसी भी तरह से लागू नहीं होता। लेकिन दोनों से जिस तरह मिल्लत की बेटियों के सरों पर से हिजाब निकालने की ज़ाफ़रानी मुहिम छिड़ी हुई है, इसके बारे में मिल्लत के कायदीन और ज़िम्मेदारों को बर वक्त रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए। वैगैब नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर रियासती सदर मुफ्ती अतीक़ुर रहमान अशरफी, रियासती कौंसिल मेंबर मौलाना अब्दुर्रहमान, बेंगलुरु जोनल सदर मौलाना जाहिद रफ़ीक़ी, बेंगलुरु ज़िला सदर मौलाना शकील अहमद सऊदी, खाजिन मौलाना मुनव्वर रशादी, लीगल इंचार्ज मुफ्ती वसीम सऊदी व दीगर मौजूद थे। नाज़रीन गिरामी, शाहजहांपुर में इंतखाबी तशद्दुद का वाक़या पेश आया जहाँ समाजवादी पार्टी के एक लीडर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े में एक दीगर शख्स के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं जिसका इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल के रोज़ नगोई थाना हल्के के तहत समाजवादी पार्टी लीडर के गांव में ही कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े के ताल्लुक से बताया कि महलूक की शनाख्त विक्रमपुर चकोरा गांव के सुधीर कुमार और समाजवादी पार्टी के बूथ सरबराह की शक्ल में हुई है। ज़ख्मी शख्स का नाम सुनील है। मुलजिमीन की शनाख्त एक ही गाँव के अंतु और सर्वेश की शक्ल में हुई है। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने बुध के रोज़ आम आदमी पार्टी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है और वज़ारत दाखिला से अलहदगी पसंदी का मुकदमा चलाने की अपील की है। दरअसल शाहिर कुमार विश्वास ने बुध को आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल पंजाब में अलहदगी पसंदों के हामी हैं। कुमार विश्वास ने कहा, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि या तो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे या आज़ाद रियासत खालिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बनेंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में बीजेपी की कारकर्दगी काफ़ी मायूसकुन रही है और उसका एतराफ़ खुद RSS के सरबराह मोहन भागवत ने किया है। 14 फरवरी को दूसरे मरहले की वोटिंग के वक्त में ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ यानी RSS से वाबस्ता अहदेदारों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा है कि IB की रिपोर्ट से पता चला है कि बीजेपी को पहले मरहले में काफ़ी नुकसान पहुँचा है और दूसरे मरहले में भी उसकी हालत खस्ता है, लिहाजा संघ के तमाम कारकुनान को मुतहर्रिक किया जाए। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में रामपुर की सवार सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अब्दुल्ला आज़म खान ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के मुतदाद बयानों का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की हुकूमत 2 मुख्तलिफ सिमतों में चल रही है। अब्दुल्ला आज़म ने जेल में कैद वालिद व रामपुर से SP उम्मीदवार आज़म खान की रिहाई के बारे में वज़ीर आला योगी और वफाकी वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुतज़ाद बयानात पर पलटवार किया है। उन्होंने मंगल की रात यहां कारकुन सम्मेलन में कहा कि वज़ीर आला का दावा है कि SP सरबराह अखिलेश यादव आज़म खान की जेल से रिहाई नहीं चाहते, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह कह रहे हैं कि अगर योगी की हुकूमत न होती तो आज़म खान जेल में नहीं होते। नाज़रीन, कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोडल के बंगले पर किसी शख्स ने गाड़ी लेकर दाखिल होने की कोशिश की, ताहम इससे पहले कि कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा होता हिफाजती एहलकारों ने उसे पकड़ लिया है। ये शख्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तहवील में है और इससे पूछगिछ की जा रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि शख्स गलती से गाड़ी लेकर दाखिल हुआ था या उसके पीछे कोई साजिश है। एक न्यूज़ रिपोर्टर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के ज़राए ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने NSA अजीत की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की। शख्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक कर हिरासत में ले लिया। पुलिस का मानना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक शख्स जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं है और किराए की कार चला रहा था। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान दिलचस्प बयान देते हुए कहा कि उसके जिस्म में एक चिप नस्ब है और उसे कोई और रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बुध के रोज़ एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस से मौसूला इत्तलात के मुताबिक लखनऊ से अयोध्या जा रही कार हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकरा गई। ये वाक़या अलग सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह थाना
पटरंगा जिला अयोध्या इलाके के शुजागंज हयातनगर का रहने वाला अजय कुमार अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत 6 लोगों के साथ लखनऊ से घर वापस लौट रहा था कि इसी दरमियान में यह हादसा पेश आया है। नाज़रीन, सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में आज अलग सुबह मुतअद्दिद बम हमले किए गए। बम हमले का हदफ पुलिस चौकी के करीब और याकशेद के इलाके में किए गए हैं। हमलों के बाद शदीद मुसल्लह झड़प की आवाज़ें सुनी गईं। हमलों और मुसल्लह झड़पों में हलाक और ज़ख्मियों के बारे में अभी तक मालूमात सामने नहीं लाई गई। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान बहरे उज्जैन में यूनान की सरगर्मियों पर बयान देते हुए कहा कि हम गैर मुसल्लह स्टेटस की हैसियत रखने वाले जज़ायर पर होने वाले मुआहदों की खिलाफवर्जी करते हुए की जाने वाली फ़ौजी सरगर्मियों के बारे में खामोश रहें, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी पर तैयारे में एजेंडे पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए किया। एक सहाफ़ी की यूनान बहरे उज्जैन में जज़ायर को मुसल्लह करने के मामले पर तुर्की और यूनान के दरमियान तनाव है से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि हमारे लिए गैर मुसल्लह स्टेटस की हैसियत रखने वाले जज़ायर पर होने वाले मुआहदों की खिलाफवर्जी करते हुए की जाने वाली फ़ौजी सरगर्मियों के बारे में खामोश रहना मुमकिन नहीं। हमने इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर पेश किया है और मुस्तक़बिल में भी इस एजेंडे पर जारी रखेंगे। रूस यूक्रेन कशीदी के हवाले से एर्दोगान ने कहा कि वो पेशरफ्त को करीब से जायज़ा ले रहे हैं। नाज़रीन, अंकारा में रूस के सफ़ीर अलेक्सी अरखोफ ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अलेक्सी अरखोफ ने तुर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न TRT के लिए जारी करदा बयान में कहा कि मगरबी ममालिक की तरफ से रूस के यूक्रेन पर कब्ज़े की तारीखें दी गई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हकीकत पर नहीं बनी है। इन तारीख़ों में से गुज़िश्ता कल की, दूसरे आज की और तीसरी कल की तारीख़ है। कल और आज क्या हुआ, क्या कब्ज़ा हो गया। अरखोफ ने यह भी कहा कि तहरीकी कार्रवाइयों के लिए मौजूद हालात से इस्तिफ़ादा करके और तनाव में शोर इजाफा करके रूस पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिशें हो रही हैं। हमने कल हमला नहीं किया, आज भी नहीं किया और आने वाले कल में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी पर भी हमला नहीं करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरान कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली शहमानी ने कहा है कि अमेरिका जौहरी समझौते से मुताल्लिक़ा वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है और हम अमेरिका और यूरोप के साथ ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वयाना में जारी जौहरी मुज़ाकरात से हटकर किसी भी मुज़ाकराती मरहले में शामिल नहीं होंगे। शहमानी ने जौहरी समझौते को दोबारा फ़आल करने के लिए एक तवील अरसे से वयाना में जारी जौहरी मुज़ाकरात के बारे में ट्विटर से पैगाम जारी किया है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी